हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबू आज़मी जी, जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। जनाब, सबसे पहले ये बताइए कि आप काफ़ी वर्षों से समाजवादी में काम करते आ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर पार्टी आप ही तक सीमित रह गई है करके? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी अभी तक क्षेत्रीय पार्टी है, पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनी है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टी कई सूबों से ज़्यादा मजबूत है। शरद पवार साहब ने भी अपनी पार्टी शुरू किया यूपी में, क्या कर पाए? लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पार्टी यहाँ शुरू किया, क्या हो पाया? ममता बनर्जी जहाँ जिनकी सरकार वहाँ पर, उनकी महाराष्ट्र में पार्टी, उनके कोई एमएलए हैं क्या? हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी मैं 3 बार एमएलए रह चुका हूँ, एक बार डबल सीट से चुन चुका हूँ। अभी हमारे 2 एमएलए हैं, पहले 3 एमएलए थे। तो पार्टी बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि आजकल सत्ता के लालची लोग हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ वसूल नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है। आज मेरे साथ हैं, कल सत्ता की लालच में बुला दिया तो वहाँ भाग गए। तो इसलिए पार्टी बढ़ नहीं रही है। लेकिन पार्टी बढ़े या ना बढ़े, संगठन मेरा बहुत मजबूत है और संगठन देख लीजिए अब यहाँ कितने सारे लोग हैं। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल पार्टी बढ़ेगी और महाराष्ट्र में सारी पार्टी सत्ता में भी आएगी। हमारी पूरी कोशिश जारी है। नीतीश राणे को आप अच्छे से पहचानते होंगे। उसका नाम लिया आपने? हाँ, ठीक है, बोलिए। नीतीश राणे ने हाल ही में एक अकोला के अंदर एक सभा हुई थी, उन्होंने मंच पर एक ऐलान किया था कि पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ इतना कर सकते कि मेरा वीडियो लिया के उनके बीओ को या पत्नी को बता सकते। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो मैं आपको पूछना चाहिए, हमारे गृह मंत्री से जिनकी पार्टी में वो हैं, इस तरह के अच्छे बयान दें और पुलिस वाले चुपचाप सुने। अगर ये बयान कोई और देता तो पुलिस वाले उसकी हड्डी तोड़ देते, मारते उसको। लेकिन ये पुलिस के लोग डरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से कि इस तरह के अच्छे बयान या क्या दिलवाए जा रहे हैं या खुद दे रहे हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर वो बोलते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता है, जहाँ एक ही मंच पर पिछले साल जब गणपति और मुहर्रम एक साथ था, तो एक ही मंच पर मुहर्रम भी हुआ, उसी मंच पर गणपति हुआ। ये भाईचारगी वहाँ पर, इस भाईचारगी को तोड़ने के लिए आके कहते हैं कि महिलाओं से कहते हैं कि तुम लिपस्टिक लगाना छोड़ो और दुर्गा मानो, हाथों में तलवार उठाओ। क्या है ये? इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। एक मौलाना ने कोई तकरीर कर दिया, ज़मानत होती है, फिर अंदर आते हैं, फिर जाते हैं अंदर, फिर ज़मानत, 4 बार ज़मानत हुई, उसके बाद भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इस मुल्क में दो तरह का कानून मत चलाइए, इंसाफ पार्टी चलाइए और जो ये भोंकता है ना, इसका मुँह बंद कीजिए। नीतीश राणे ने ही कुछ वर्ष पहले ऐसा कहा था कि मराठा समाज को आरक्षण फडणवीस नाम का व्यक्ति दे सकता है क्या, लेकिन आज वही नीतीश राणे फडणवीस के साथ में खड़े होकर जरांगे पाटिल को चैलेंज कर रहे हैं। ये बेचारे जो हैं ना, ये बेचारे जो हैं सत्ता की वो है, भूखे हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। अगर कुछ सीट मिली गई तो सत्ता के पीछे खड़े रहेंगे, सीट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी ढूंढेंगे। ये राजनीतिक लोग नहीं, व्यापारी लोग हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। आने वाले लोकसभा में महाराष्ट्र में आप महाविकास आघाड़ी के साथ में जा सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे अलायंस हो गया है, अभी हमारे यहाँ बातचीत चल रही है, परंतु हम देखेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता को फ़ायदा हो, कहाँ रहना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। लेकिन सेकुलर वोटों का बंटवारा ना होने पाए, ये भी देख रहे हैं। मैं एक तरफ देखूँ तो कांग्रेस की सरकार थी और 5% रिजर्वेशन उन्होंने पास किया था, उनकी सरकार फिर आई, उनकी सरकार रही महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और अब बीजेपी की सरकार आई तो कहते हैं आप रिजर्वेशन दो। अब आपकी सरकार रह के आपने नोटिफिकेशन लाया, आप हमको नहीं दे रहे हो, तो ये धोखा है ना मुसलमानों के साथ। अब हम अगर उद्धव जी की बात करें तो हम लोग महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हैं, और उसके बाद भी उद्धव जी ने आगे हाउस में कह दिया, एक बार बयान दिया उन्होंने कि मुलायम सिंह यादव को कोई भी जो है वो कौन सा अवार्ड है, वो अवार्ड नहीं मिलना चाहिए मुलायम सिंह यादव जी को, क्योंकि उन्होंने गोली चलाई थी वहाँ पे कार सेवकों के ऊपर। अब मुझे समझाइए कि मुलायम सिंह यादव ने देश के संविधान को बचाने के लिए, मुलायम सिंह यादव हिंदू हैं, वो पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वो रोज़ाना हनुमान की पूजा करते थे, उन्होंने संविधान की रक्षा में गोली चलाई। तो हम जिनके साथ हाथ मिला कर बैठे हुए वही कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जैसे आदमी को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। और फिर एक दिन हाउस में आकर कहते हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने वाले मराठी बोल रहे थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अब हमसे मदद मांगते हैं, तो मैं असमंजस में पड़ा हूँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। इनका कैरेक्टर एक ही तरह का है। हम देखेंगे, जनता से बात करेंगे, क्या करना है वैसा करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज के आरक्षण के लिए काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक मंच से कहा भी था कि अगर मुस्लिम लोग आरक्षण के लिए बैठते हैं तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा। क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा कि अबू आज़मी भी आरक्षण के लिए, मुस्लिम आरक्षण के लिए निकलेंगे, आंदोलन करेंगे?
नहीं, आंदोलन तो किया जा सकता है, लेकिन अगर मुझसे आप कहेंगे कि मनोज जारंगे जैसा मैं आंदोलन कर दूं, तो मुझे मालूम है कि मेरे लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। अगर मैं सड़क पर उतरूंगा तो हज़ारों लड़के जेल भेज दिए जाएंगे, उनको जो है 307 में डाल दिया जाएगा। मैंने भी कहा था कि मनोज जारंगे के लोग जो सड़क पर उतरे थे वो क्रिमिनल नहीं थे, वो किसी को लूटने मर्डर करने नहीं आए थे, जज्बाती थे कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी तरह से अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में जब पिछली बार कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हुआ था तो ये लोग सड़क पर उतरे थे उसके ख़िलाफ़, लेकिन उनको पकड़ के आपने 307 में डाल दिया। वो भी क्रिमिनल नहीं थे। और जो मनोज जारंगे के लोग जो निकल रहे हैं सड़क पर, उन पे आपने केसेस तो लिए FIR, लेकिन 307 नहीं, और उनको आपने गिरफ्तार भी नहीं किया। मेरा कहना है कि चाहे मराठा समाज के लोग हैं हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये गुंडे नहीं हैं, ये अपनी डिमांड के लिए उतरे हैं। इन सब का FIR ख़त्म होना चाहिए और ऐसे केसेस में किसी को क्रिमिनल की तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद है मौजूदा, उन्हें भी फिलहाल टिकट नहीं दिया गया आने वाले लोकसभा के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे जो लोग बम ब्लास्ट जिन पे केसेस चल रहा है और जिस तरह से बयानात उन्होंने दिया था, मैं समझता हूँ ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट की तौहीन है। सर, मोदी जी अभी सभा ले रहे हैं, हर जगह सभा ले रहे हैं, उनका वहाँ पर एक नारा लग रहा है अब की बार 400 पार, आप क्या कहेंगे? अब जो चाहें कह लें भाई, उनके पास 400 पार क्या मतलब, कोई उनके पास टेक्निक है क्या? पहले मालूम हो गया उनको 400 पार चले जाएंगे? क्या वजह हो सकती है? मेरा कहना है कि जो EVM मशीन है वो बदली होना चाहिए। क्यों बदली होना चाहिए? उसमें कुछ फॉल्ट है या नहीं है उसकी बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो देश डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उसकी ईजाद किया, जिन्होंने बनाया उसको, जो आज दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं टेक्निक में, उन लोगों ने अपने यहाँ EVM मशीन बंद कर दिया। तो कोई वजह होगी बंद करने की? तो मेरे देश में अगर ये डिमांड हो रही है कि उसको बंद किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले EVM मशीन बंद कर देना चाहिए। सर, आप भी मतलब मुस्लिम कौमियत की बात करते हो, वैसे एक MIM के ओवैसी साहब है वो भी करते हैं। क्या आने वाले भविष्य में कोई ऐसा चुनाव आएगा जिसमें समाजवादी पार्टी और MIM साथ में लड़ेगी? ये दोनों ऐसी पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। समाजवादी पार्टी, हम सिर्फ मुस्लिम की बात, हम सबकी देश में बात करते हैं। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में, जहाँ जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ 80 सीटें और 403 असेंबली की सीटें हैं, वहाँ 4-4 बार समाजवादी 5-5 बार सत्ता में आ चुकी है। हमें क्या ज़रूरत है मिलने की? मैं एक ही बात सोचता हूँ कि 2014 के पहले मोदी जी गुजरात में थे, शाह साहब भी गुजरात में थे, ये लोग दिल्ली निकले। 2014 के पहले ये जो आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लोग आंध्र प्रदेश में थे, ये लोग भी आंध्र प्रदेश से निकले, दोनों एक साथ निकले। ये निकली थी पार्टी मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए। मुझे बता दें पूरे देश के लोग कि 2014 के बाद मुसलमानों की फलाह बहबूदी हुई, तरक्की हुई, या मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती बढ़ी है? जो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए आंध्र प्रदेश से निकल करके पूरे देश में जा रहे हैं, मैं समझता हूँ 2014 के बाद मुसलमानों के हालात देश में और ख़राब हुए हैं। इसलिए मुसलमानों को सोचना चाहिए। सर, आखिरी सवाल ये है कि जो मौजूदा राजनीति हो रही है देश के अंदर, उसको आप अपने शब्दों में किस तरह बयान करोगे? मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करा कर देश को बांटा जा रहा है। बड़े विद्वान ने कहा था कि जो लोग सत्ता में रहकर धर्म को बीच में लाते हैं, वो लोग सत्ता चलाने के लिए योग्य नहीं है। जो लोग सत्ता में धर्म को दूर रख करके देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं, वो लोग जो है कामयाब सत्ता चलाने वाले माने जाते हैं। ये थे अबू आज़मी साहब, इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। ज़का खान, वाशिम,